अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने रिएक्ट कर लिया है, मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, बस अब तो जॉब मिल जाएगी, तो शायद तुम 2027 के लिए रेडी नहीं हो। टेक इंडस्ट्री इतनी फास्ट चेंज हो रही है, हो सकता है जो स्किल आज ट्रेंड में हो, आने वाले 2 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाए। और सिर्फ कोडिंग आना इनफ नहीं है आज के टाइम में। कंपनी अब ऐसे डेवलपर ढूंढ रही है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, एआई को यूज करके बिजनेस को समझ सके, उसको ग्रो करने में हेल्प करे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो आपको 2027 आने से पहले सीख लेनी चाहिए। स्किल नंबर 1 है एआई के साथ काम करना सीखो। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा, हमको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। लेकिन सच ये है कि अगर तुम एआई यूज नहीं करोगे ना, तो तुम रिप्लेस हो जाओगे। क्योंकि आज के टाइम में अगर तुम देखोगे ना, तो कंपनीज भी यही चाहती है कि तुम एआई का यूज करके जो भी काम है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। अब जैसे चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनी हो गया, तो ये जो सारे टूल्स है ना, उससे तुम्हारी जो स्पीड है ना, वो डबल हो जाती है काम करने की। लेकिन एक बात याद रखना, जो एआई है ना, वो सिर्फ तुमको आंसर देगा, डिसीजन तुम्हारा खुद का होना चाहिए। स्किल नंबर 2 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत लोग है ना सिर्फ सिंटेक्स को रट्टा मार के रखते हैं, जैसे कि रिएक्ट के हुक हो गए, जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हो गए, सीएसएस की प्रॉपर्टीज हो गई, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू के अंदर रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में कंपनीज है ना सिंटेक्स वगैरह कुछ नहीं देखती है, वो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी देखती है कि आप कितना सोचते हो। इसलिए रोज ना एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करो, जिससे तुम्हारी जो लॉजिकल थिंकिंग है ना वो स्ट्रांग होगी। स्किल नंबर 3 है कम्युनिकेशन। ये वाले स्किल मैं मेरी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करो। अगर आप टीम के अंदर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ना ही आपकी सैलरी बढ़ेगी, ना ही आपका प्रमोशन होगा, ना ही आप कोई इंटरव्यू निकाल पाओगे। क्योंकि कहीं पर भी अगर आप जाते हो ना, तो आप सामने वाले को अपनी बात समझा सको, वो टाइप की कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। मैंने मेरी खुद की कंपनी में देखा है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, उनको लॉजिकली पूरा पता है, बट वो सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप है ना वो क्रिएट होगा, और कहीं न कहीं उस बंदे को इम्पैक्ट करेगा आगे करियर में। तो कम्युनिकेशन स्किल है ना, उसको अच्छे से इम्प्रूव करो, टाइम दो उसको। एंड कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। आपको अपनी बात सामने वाले को समझानी आनी चाहिए। इंग्लिश मैटर नहीं करती है। लर्न सिस्टम डिजाइन, ये सिर्फ सीनियर डेवलपर के लिए नहीं है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो भी आपको सिस्टम डिजाइन के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए, या फिर आप एक डेवलपर हो तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप एक एंट्री लेवल के लिए भी जा रहे हो ना, तो भी आपको सिस्टम डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से एपीआई काम करती है, क्या उसका फ्लो होता है, डेटाबेस किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से स्कीमा डिजाइन होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कैशिंग क्या होती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी जो नॉलेज है ना, वो तुमको एक एवरेज डेवलपर से ना थोड़ा सा ऊपर कर देगी। स्किल नंबर 6 है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है लर्न बिजनेस थिंकिंग। आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कंपनी क्या चाहती है आपसे। आपको अपना दिमाग चलाना है वो बरोबर है, लेकिन आपको कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है। क्योंकि एट ऑफ द एंड जब कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे, तो आपको कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है। क्योंकि कंपनी तुम्हें ना कोड लिखने का पैसा नहीं देती, कंपनी तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने का पैसा देती है। हर फीचर के पीछे है ना एक बिजनेस रीजन होता है, और जब तुम बिजनेस को समझना स्टार्ट कर दोगे ना, तब तुम कोडर नहीं इंजीनियर बन जाओगे। मैं तुमको डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुमको बस रियलिटी बता रहा हूँ। टेक इंडस्ट्री खत्म नहीं हुई है, बस प्रोसेस चेंज हो रहा है, ठीक है। और उस प्रोसेस के साथ अगर आप चलोगे ना, तो आप अच्छा ग्रो करोगे। और अगर आप उसके अपोजिट चलोगे तो ऑब्वियसली बात है, आप पीछे रह जाओगे।